हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया ही होंगे। आइए, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय आकाश पर और मैं हूं आपका आरडी वाले भैया। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास बनाने का मेन जो मोटिव है वो यही है कि आपको मैं उस टॉपिक के बारे में बता सकूं जो टॉपिक सीबीएसई पूछ रहा है बहुत ज्यादा आईटीएफ से। टॉपिक का नाम आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, क्या लिखा है? डोमेन ऑफ आईटीएफ। आईटीएफ माने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बेसिकली क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो गया है कि पिछले 2-3 ईयर से सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉपिक आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए, सबसे पहले है आपके सामने ये ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन और रेंज की टेबल। ये आपको याद करनी ही पड़ेगी, इसको याद करे बगैर काम नहीं चलने का है। तो बेसिकली आज हम डोमेन पढ़ेंगे, तो आज आपका काम सिर्फ डोमेन याद रखने का है कि आप केवल डोमेन को याद रख लें। एक बात आप नोटिस करेंगे कि साइन और कॉस इनवर्स दोनों की डोमेन सेम है। मतलब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की डोमेन होती है -1 से लेकर +1 तक के सभी रियल नंबर्स। -1 से लेकर +1 तक के सभी रियल नंबर्स साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की डोमेन में आते हैं। और दूसरा देखेंगे आप एक बात कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आप देख रहे हो, इनमें से ये पेयर बन गए हैं। कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स की एक डोमेन है r -1 और +1 के बिटवीन जो भी रियल नंबर्स है उन्हें हटाकर सारे रियल नंबर्स। और टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स की डोमेन है r। तो आज आपको डोमेन याद रखनी है, बिना डोमेन याद करे आप आने वाले क्वेश्चंस जो मैं समझाऊंगा वो नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देखिए, आपके सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर साइन इनवर्स 2x - 3। क्वेश्चन कह रहा है जो फंक्शन हमने दिया है आपको f(x), मुझे इस f(x) की आप डोमेन बताइए। और फंक्शन लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x - 3। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, कैसे करेंगे फटाफट। हम सबसे पहले लिखेंगे एज वी नो डैट, हम जानते हैं कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x इज -1 से +1। ये एक लिखने का एक तरीका है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान देंगे बच्चों, ये जो आपने अभी लिखा है ये है x। और ध्यान दो x कौन है? x है हमारा, सीधी सी बात ध्यान दो, x हमारा क्या है? साइन इनवर्स के एंगल में लिखी हुई वैल्यू है। मतलब साइन इनवर्स के एंगल में जो लिखी वैल्यू है उसे हम डोमेन कहते हैं। तो यहां पर जो साइन इनवर्स के एंगल में लिखी वैल्यू है वो x है और उसकी वैल्यू है, डोमेन है -1 से +1। अब जो क्वेश्चन में आपको साइन इनवर्स दिया हुआ है, इस साइन इनवर्स के एंगल में क्या लिखा है? 2x - 3। हमें कुछ नहीं करना, हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके जो एंगल के अंदर वैल्यू लिखी हुई है वो आपको उठाकर यहां रख देनी है और कुछ भी नहीं करना है। ये आपने रख दी फटाफट। अब आपको इस लीनियर इनइक्वालिटी इक्वेशंस को सोल्व करना है। करेंगे, कैसे करेंगे? -3 हटेगा, दोनों तरफ जुड़ जाएगा, बीच में बचेगा 2x, 3 में से बन गया 2 और यहां बचा 2x, 3 और 1 4, 2 गया नीचे, 2 से सब कट जाएगा, 2 डिवाइड कर दो पूरी लाइन को। तो यहां से आपने देखा कि आपके सामने x की एक वैल्यू आ गई 1,2। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं अब डोमेन ऑफ f(x) इज 1,2। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि इस फंक्शन में x की वैल्यू आप 1 से लेकर 2 तक कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। उन सभी वैल्यू के लिए ये f(x) वैलिडेट करेगा। तो आपको ये क्वेश्चन हमने समझाया, अभी आपको समझ आ गया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा लेवल उसका हाई है। देखेंगे क्या लिखा है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू साइन इनवर्स x² -4। ये जो क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं ये पिछली साल सीबीएसई में आया है 2 मार्क्स में।
ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और पिछली साल सीबीएसई ने इसे पूछा है। तो बच्चों देखो सेम कंसेप्ट है, कुछ नया नहीं है, वही बात लिखनी है पहली लाइन में, एज वी नो डैट, कुछ नहीं बदलना, वही सेम टू सेम। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -1 + 1। ठीक भाई, अब यहां लिखेंगे देयरफॉर, अब देखिए यहां पर जो x है फंक्शन के लिए वहां पे क्या है, x² -4, मतलब कि साइन इनवर्स के एंगल में वहां पे क्या है, x² -4। तो हम लोग क्या करेंगे, हम उस वाली वैल्यू को यहां पे लिख लेंगे, x² -4। अब सॉल्व करेंगे, बीच में -4 है, दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, -1 + 4, बीच में बचा x²। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, 2 नंबर में क्वेश्चन है, पढ़ाई आसान क्वेश्चन। देखिए आपके सामने आ गया, x² की वैल्यू 3 से बड़ी है और 5 से छोटी है। अब यहां पे आप एक लीनियर इनइक्वालिटी के कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। आप लिखेंगे यूजिंग, जब यहां पर एक वैल्यू हो a और बीच में हो x² और साइड में हो b, तो इसका आंसर आ जाता है बच्चों x बिलोंग्स टू, याद रखना कभी भूलना नहीं है, क्लोज ब्रैकेट -√b, -√a यूनियन √a, +√b, खत्म। ये इसका आंसर आ जाता है। तो आप इस वाली बात को हमेशा याद रखेंगे कि आपको इसे लीनियर इनइक्वालिटी से समझना है और वहीं से इसे करना है। अब इसके हिसाब से ध्यान दीजिए, आपके सामने a कौन है 3 और b कौन है 5, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए नाउ x बिलोंग्स टू, क्या लिखा है बच्चों, a की जगह क्या है 3 और b की जगह क्या है 5, तो क्या लिखेंगे -√5, -√3 यूनियन +√3, यहां पे थोड़ा आगे पीछे हो गया, वैल्यू चेंज कर देते हैं। यहां पे लिखना था पहले a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, √5। देखिए तो आपने इसी को फॉलो करके ये डायरेक्ट आंसर लिख दिया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 लाइनों में खत्म हो गया, 1 2 3 और ये लास्ट में 4। तो आपने देखा आज हमने 2 क्वेश्चन करे, दोनों क्वेश्चन आपके वो थे जो साइन इनवर्स पे डिपेंड कर रहे थे। आप ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जो अलग अलग टी रेशियो पर डिपेंड करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आप और अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए इन दोनों क्वेश्चन के जैसे कुछ क्वेश्चंस करके देख सकते हैं। पर मेरी एक बात याद रखिएगा, आपको इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत है डोमेन आपको याद होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पर आपको लीनियर इनइक्वालिटी के कंसेप्ट्स याद होने चाहिए। अगर आपको ये दोनों चीजें आती हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन करने से। ठीक है, तो आज की क्लास, आज की वीडियो यहीं तक, टॉपिक का एंड हुआ। आज हमने पढ़ा डोमेन ऑफ आईटीएफ, सीबीएसई का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 से। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके क्वेश्चन समझ में आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।